हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लोकांशा सुखतेल और आज हम पढ़ने वाले हैं सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी हमें एमएससी के सिलेबस में भी हेल्प करता है और जब हम पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाने जाते हैं तो वहाँ सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि सुपर कंडक्टिविटी क्या है, व्हाट इज़ सुपर कंडक्टिविटी, व्हाट इज़ मिजनर इफेक्ट एंड हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सुपर कंडक्टर एंड अ परफेक्ट कंडक्टर। सो वी विल स्टार्ट व्हाट इज़ सुपर कंडक्टिविटी। The phenomena of disappearance of electrical resistance of material below a certain temperature was called superconductivity। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे हमने ये देखा कि उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गया और इस फिनोमेना को कहा गया सुपर कंडक्टिविटी। बट सिर्फ जीरो रेजिस्टेंस, ओनली जीरो रेजिस्टेंस इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्क्राइब व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी या व्हाट इज सुपर कंडक्टर। The characteristic of superconductor is basically two independent property. First is zero resistance, second is perfect diamagnetism. What is perfect diamagnetism? We will learn it after some time. This graph, what is this graph indicates? ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि नॉर्मल कंडक्टर जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते गए नॉर्मल कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होते गया और जब हमने टेम्परेचर ज़ीरो कर दिया तब भी नॉर्मल मेटल का या नॉर्मल कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं हुआ। लेकिन सुपर कंडक्टर के केस में क्या हुआ, यहाँ पे हमने मरकरी का सैंपल लिया है, Hg का सैंपल लिया है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं रेजिस्टेंस कम होते जा रहा है और एक टेम्परेचर 4.2 केल्विन टेम्परेचर के बाद रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये टेम्परेचर जिसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गया, ये टेम्परेचर कहलाता है हमारा टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर। तो मरकरी के लिए हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, 4.2। यहाँ पे और बहुत से सुपर कंडक्टर्स का एग्जांपल है मटेरियल, जैसे मरकरी के लिए 4.2 है ट्रांजिशन टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर, लेड के लिए 6.2 है, न्यूबियम के लिए 9.25 है और बहुत सारे सुपर कंडक्टर खोजे जा रहे हैं। और यहाँ पे एक ऐसा रिसर्च करने की कोशिश किया जा रहा है अभी फ़िलहाल जहाँ पे हाई टेम्परेचर पे भी हमें सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी मिले। ठीक, इस जैसा कि मैंने कहा था कि हम परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म क्या होता है उसको आगे पढ़ेंगे। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म को और कहा जाता है मिजनर इफेक्ट। तो हमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ मिजनर इफेक्ट इन सुपर कंडक्टर। तो इसका आंसर ये है कि 1933 में मिजनर एंड ओसेनफेल्ड ने डिस्कवर किया कि जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्सपेल्ड करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्सपेल्ड करते हैं। हमने दो केस में ये करके देखा। पहले तो हमने सुपर कंडक्टिंग मटेरियल लिया और सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जब सुपर कंडक्टिंग स्टेट में नहीं था, नॉर्मल स्टेट में था, क्योंकि हमने उसको कूल नहीं किया है तो वो अभी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में नहीं है। तो व्हेन T इज़ ग्रेटर देन TC तब हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। और जब हमने इसको कूल कर दिया तब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमारा जीरो हो गया, यानी अभी ये सुपर कंडक्टर बन गया है। अब इस सुपर कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इसके ऊपर, तो क्या देखा कि वो सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल कर रहा है। उसके बाद जब हमने फील्ड रिमूव कर दिया तो यहाँ पे सुपर कंडक्टर के अपने ऊपर कोई भी फील्ड उसके पास बचा हुआ नहीं है। और दूसरा कंडीशन क्या हुआ, इसमें हमने बाद में कूल किया, बाद में सुपर कंडक्टर बनाया। और इस दूसरा कंडीशन ये है कि हमने पहले से ही मटेरियल में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, पहले से ही मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है। तब क्या हुआ कि मटेरियल में हमने ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपेल नहीं करता। हमारा जो मटेरियल है, जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेल नहीं करता जब तक कि वो सुपर कंडक्टर नहीं बना है, क्योंकि अभी हमने उसने टेम्परेचर TC के बिलो टेम्परेचर पे नहीं रखा है। फिर हम क्या किए, उसको कूल किए और टेम्परेचर उसका क्या हो गया, TC से कम हो गया उसका टेम्परेचर। तो इस कंडीशन पे हम ये देखते हैं कि जैसे ही ये जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टर बन गया कूल करने के बाद, तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल करने लग जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्सपेल करने लग जाता है। और जब हम फिर से फील्ड को रिमूव करते हैं तब क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे सुपर कंडक्टर के पास कोई फील्ड ही अपने ऊपर बचा के नहीं रखता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सुपर कंडक्टर में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। B ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि सुपर कंडक्टर के अंदर कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स
वो अपने अंदर रखेगा नहीं, तो B इज इक्वल टू 0 है, तो हम जानते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस एम होता है, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से H प्लस एम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, H इज इक्वल टू माइनस एम, और M बाई H का रेशियो होता है ससेप्टिबिलिटी, M बाई H का रेशियो ससेप्टिबिलिटी होता है, तो यहाँ से सुपर कंडक्टर के लिए ससेप्टिबिलिटी -1 आ गया, जो कि किसका केस है, डाईमैग्नेट का केस है। इसीलिए हम कहते हैं कि सुपर कंडक्टर एक डाईमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, या फिर सुपर कंडक्टर डाईमैग्नेटिक परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है, जिसे हम मीजनर इफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सुपर कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर सुपर कंडक्टर E इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 0। थैंक यू, like and subscribe my channel if you like my videos.